शुएब अलैहिस्सलाम भी एक अजीम नबी थे। आप यूनुस अलैहिस्सलाम से पहले या बाद में तशरीफ लाए। मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन के अक़वाल इस बारे में मुख्तलिफ हैं। आप अरबियुन नस्ल हैं और मदियन बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब हैं। आप जिस शहर में मबूस हुए उसका नाम मदियन था, या फिर ये उस कबीले का नाम था जो उस बस्ती में आबाद था। मदियन का ये शहर मशहूर शहर माआन के करीब ही था। आजकल ये उर्दन में है। माआन कौम लूत के बुहैरा के करीब था। बुहैरा की हकीकत ये है कि जब अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर तबाही नाजिल करें, इस बस्ती को ऊपर उठाकर औंधा गिरा दें, उन्होंने इस बस्ती को तहोबाला कर दिया, तहस नहस कर दिया, तो इस बस्ती को बुहैरा कहा जाने लगा, यानी लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के खंडरात। ये बुहैरा बाहरे मुर्दार के करीब ही वाक़े है। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की कौम एक काफिर और ताजिर कौम थी। बुतों की पूजा करती थी और डाके डालती थी। ये लोग तिजारती रास्तों पर खड़े हो जाते, तिजारती काफिलों को इस तरह लूटते थे कि हर काफिले से जबरन 10वां हिस्सा वसूल कर लेते थे। खुद भी मिलावट, हेराफेरी और धोखाबाजी के माहिर थे। मिलावट तो गोया उनकी घुट्टी में पड़ी थी। तमाम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को खालिस अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं, दुरुस्त आमाल और सही अकायद की तरफ उनकी रहनुमाई करें। इसके साथ ये भी उनकी जिम्मेदारी होती है कि अहम मुआशरती, इक्तिसादी और सियासी उमूर की भी रहनुमाई करें। हकीकत यह है कि तमाम अंबियाए किराम का तरीका यही था कि जहां कहीं कौम में कोई टेढ़ापन देखते उसकी इस्लाह फरमाने की कोशिश करते। इबादत और अकीदे की इस्लाह करने के साथ साथ दूसरी खराबियों का भी सामना करते जो उस कौम में पाई जाती थी। आहले मदियन में मिलावट का रुझान सबसे बढ़कर था। माप तोल में कमी करते थे। इसके साथ इस कौम में दरख्तों की इबादत करने का रुझान भी पाया जाता था। वो दरख्तों के पुजारी थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने सूरतुल हिज्र आयत 78 में फरमाया है, और बेशक ऐका वाले भी बड़े जालिम थे। इसी तरह सूरतुल शुआरा आयत 176 में बारी ताला फरमाते हैं, ऐका वालों ने भी रसूलों को झुटलाया। इस कौम ने तो सिर्फ शुएब अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की थी, फिर अल्लाह ताला ने रसूलों की तकज़ीब क्यों फरमाया? इसका जवाब यह है कि एक रसूल और नबी की तकज़ीब तमाम अंबियाए किराम की तकज़ीब है, क्योंकि सब अंबियाए किराम की दावत एक है। सब के सब एक ही दावत देते रहे हैं। सबका एक ही ऐलान था, तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहना मानो। ये थी तमाम अंबियाए किराम की दावत। अल्लाह सूरतुल आराफ आयत 59 में फरमाते हैं, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मतलब ये कि तमाम अंबिया की दावत एक ही थी। अब जो आदमी सिर्फ एक नबी को झुटलाता है, उसकी तालीमात से कुफ्र करता है, तो गोया वो सबको झुटलाता है, सभी की तालीमात से इनकार करता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐका वालों ने रसूलों को झुटलाया, बावजूद इसके कि उन्होंने सिर्फ एक रसूल को झुटलाया था। शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत देनी शुरू की। अल्लाह ताला सूरह आराफ आयत 85 में फरमाते हैं, और हमने मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़ेह दलील आ चुकी है। सब के सब अंबियाए किराम मोजज़ात के साथ तशरीफ लाए हैं। अगर मोजज़ात न होते तो लोगों को कैसे पहचान होती कि वो हक पर हैं? मोजज़ात न होते तो हम एक सच्चे नबी और नबुव्वत के झूठे मुद्दई के दरमियान फर्क कैसे कर सकते थे? नबी बरहक तो मोजज़ात लेकर आता है। दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं आया जो मोजज़ात लेकर न आया हो। मोजज़े की तारीफ में उलमा लिखते हैं, मोजज़ा उस खिलाफ आदत अम्र को कहते हैं जो इंसानों की ताकत से बाला हो और उसमें किसी आदमी का अमल दखल न हो, यानी जिसको पेश करने से इंसान आजिज हो। आजिज करने वाली वही चीज होती है जो जमीनी कवानीन और जवाबित के खिलाफ हो। मसलन मुर्दों का जिंदा करना, पहाड़ों को चीर कर ऊंटनी का निकल आना, लाठी का सांप बन जाना, चांद का 2 टुकड़े होना और दीगर मोजज़ात। मुख्तसर ये कि जो नबी दुनिया में तशरीफ लाए कोई न कोई मोजज़ा जरूर साथ लाए ताकि लोग उनकी सच्चाई पर ईमान ले आए। अगर कोई शख्स नबुव्वत का दावा करे और हाथ की सफाई से कोई शोबदा दिखाए तो वो मोजज़ा नहीं है।
معجزہ ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، وہ کام خلاف عادت ہو، قوانین فطرت کو توڑنے والا ہو۔ نمبر 2، اس کام کو اللہ کسی نبی یا رسول کے ہاتھوں پر ظاہر کرے۔ نمبر 3، عورتوں سے ظاہر نہ ہو، اس لیے کہ انبیاء سب کے سب مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف آیت 109 میں فرماتے ہیں، آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے سب مرد ہی تھے۔ نمبر 4، اس معجزے سے وہ دوسروں کو چیلنج بھی کرے کہ مخالفین میں سے کوئی ایسا کر کے دکھائے، چاہے سب مل کر دکھائیں، مطلب یہ کہ وہ معجزہ سب کے لیے چیلنج ہو۔ شعیب علیہ السلام نے بھی اپنے معجزے کے ذریعے اپنی قوم کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے سورہ آراف آیت 85 میں فرماتے ہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ شعیب علیہ السلام ایسے واضح اور روشن امور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ دنیا و آخرت میں فلاح پا سکتے تھے۔ سورۃ الاعراف آیت 85 میں ہے، بس تم ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے اگر تم تصدیق کرو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو۔ مطلب یہ کہ تمام تجارتی راستوں میں کٹوتیاں کرنے کے لیے نہ بیٹھا کرو، اگر وہ تمہیں رقوم ادا نہیں کرتے تو تم انہیں دھمکیاں دیتے ہو، جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت 86 میں ہے۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے نہ بیٹھو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی تلاش کرنے میں لگے رہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے، پھر اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ ان کی تعداد بالکل تھوڑی سی تھی، اللہ نے بڑی تیزی سے ان کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن جب انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 86 میں فرماتے ہیں، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کا۔ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ ان کے قریب ہی تھی، اس لیے ان کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے۔ قوم لوط کا واقعہ ان کے ہاں مشہور تھا۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ سورہ ہود آیت 88 میں ہے کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے ہی کا ہے۔ دائی حضرات پر صرف اپنی بساط کے مطابق پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے۔ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنا انبیاء اور دائی حضرات کے مشن میں شامل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الغاشیہ آیت 22 میں فرماتے ہیں، آپ ان پر محاسب نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ انہیں ایمان لانے اور راہ راست پر چلانے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ کے ذمے یہی امر ہے کہ آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ ہود آیت 88 میں ہے، میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ جب شعیب علیہ السلام نے انہیں ان باتوں کی طرف دعوت دی تو انہوں نے کفر کیا، آپ کو جھٹلایا، بلکہ یوں کہنے لگے، انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ آج بھی بعض لوگوں کا یہی حال ہے، وہ سمجھتے ہیں دین کا مطلب ہے مسجدوں کی حد تک عبادت کر لو، سیاسی اور معاشرتی زندگی میں دین کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے، ان معاملات کو دین سے الگ چیز تصور کرتے ہیں، کہتے ہیں بس جی یہ تو دنیا کے مشاغل ہیں۔ یہی حال تھا شعیب علیہ السلام کی قوم کا۔ سورہ ہود آیت 87 کے آخر میں ہے، تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے مذاق کے انداز میں ان سے کہا، تو بڑا عقل مند ہے، کیوں ناراض ہوتا ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ یہ بات ان سے مذاق کے انداز میں کہتے تھے، ان کی تعریف نہیں کرتے تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان الفاظ میں سمجھایا، اور اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے
जैसा कौम नूह या कौम हूद या कौम सालेह को पेश आ चुका है, और कौम लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं। मतलब ये था कि कौम लूत तो तुम्हारे बिल्कुल नजदीक थी। उन पर आने वाले अजाब से तो तुम खुद अच्छी तरह खबरदार हो, जानते हो उनके साथ क्या सुलूक हो चुका है। फिर आपने फरमाया, तुम अपने रब से इस्तिग़फार करो और उसकी तरफ तवज्जो करो। यकीन मानो कि मेरा रब बड़ी मेहरबानी वाला और बहुत मोहब्बत करने वाला है। जब वो अपनी जिद पर अड़े रहे तो शुएब अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया, तो जरा ठहर जाओ, यहां तक कि हमारे दरमियान अल्लाह फैसला किए देता है और वो सब फैसला करने वालों से बेहतर है। पहले तो आम वाज़ो नसीहत फरमाई। जब कौम न समझी तो उन्हें साबिका हलाक शुदा कौमों की मिसालें दी, डराया कि कहीं तुम्हें भी ऐसे ही अजाबों से दो चार न होना पड़े। लेकिन उन्होंने किसी बात का असर न लिया, उल्टा यूं कहने लगे, तू तो उनमें से है जिन पर जादू कर दिया जाता है, और तू तो हम ही जैसा एक इंसान है, और हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से ही ख्याल करते हैं। अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दे। मतलब ये कि आखिरकार ये लोग पहले लोगों यानी आद और समूद के नक्शे कदम पर चलने लगे। उनके अंबिया उन्हें हक की तरफ बुलाते रहे, वो इनकार करते रहे। आखिर उन पर अल्लाह के अजाब उतरे। ऐसे ही ये लोग भी शुएब अलैहिस्सलाम को धमकियां देने लगे, उनके मुकाबले पर उतर आए। सूरतुल आराफ आयत 88 में है कि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के काफिर सरदारों ने उनसे कहा, उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा, ऐ शुएब, हम आपको और जो आपके हमरा ईमान वाले हैं उन्हें अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या ये कि तुम हमारे मजहब में फिर आ जाओ। शुएब ने जवाब दिया, क्या हम तुम्हारे मजहब में आ जाएं? गो हम इसको मकरूह ही समझते हों। कौम के सरदार तकब्बुर करते हुए मजीद कहने लगे कि अगर तू अपनी दावत पर अड़ा रहा तो हम तुझे मदियन से निकाल देंगे। जवाब में शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अजाब से बचना है तो मेरी बात मान लो। उन्होंने न सिर्फ आपकी बात मानने से इनकार कर दिया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाने लगे। इसका जिक्र सूरह हूद आयत 91 में आया है। ऐ शुएब, तेरी अक्सर बातें तो हमारी समझ ही में नहीं आती और हम तो तुझे अपने अंदर बहुत कमजोर पाते हैं। अगर तेरे कबीले का ख्याल न होता तो हम तुझे संसार कर देते, और हम पर तुम्हारा दबाव तो है ही नहीं। इस पर आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, क्या तुम्हारे नजदीक मेरे कबीले के लोग अल्लाह से भी ज्यादा इज्जत वाले हैं? मतलब ये कि तुम मेरी कौम कबीले से तो डरते हो, लेकिन अल्लाह ताला का तुम्हें कुछ भी डर नहीं। इस मौके पर उन्होंने अपनी कौम को यूं खबरदार किया, ऐ मेरी कौम, अब तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ। बहुत जल्द तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किसके पास वो अजाब आता है जो उसे रुस्वा कर दे, और कौन है जो झूठा है। तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर आपने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मेरे और मेरी कौम के दरमियान फैसला कर दे। उधर कौम के लोग इन्हें बस्ती से निकालने और संसार करने की धमकियां देने लगे। आपकी दुआ के अल्फाज सूरह आराफ आयत 89 में आए हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के मुवाफिक फैसला कर दे, और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। आखिरकार फैसले की घड़ी आ पहुंची। अल्लाह ताला ने सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को नजात अता फरमाई, और उनकी कौम पर अजीब व गरीब अजाब नाजिल होना शुरू हुआ। और अजाब सिर्फ एक ही किस्म का नहीं था, कई नौयतों और शक्लों में आया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी कुदरत की निशानियां दिखाते हैं कि कौम आद किस तरह तुंदो तेज हवाओं से तबाह की गई, जबकि शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को इसके बिल्कुल बरअक्स अजाब दिया गया। अल्लाह ताला ने हवा को रोक लिया। हालत ऐसी हो गई कि हवा बिल्कुल न चली, गर्मी और हरारत तेज हो गई। फिर अल्लाह ताला ने बस्ती से बाहर एक बादल भेजा, उसके नीचे साया था। बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें सभी उस साए में जगह पाने के लिए भागे ताकि गर्मी से बच सकें। आखिर बादल के नीचे पहुंचकर बैठ गए। जो ही सब वहां पहुंचकर बैठे, उनके नीचे की जमीन हिलने लगी, हिचकोले खाने लगी, यहां तक कि जलजला शुरू हो गया। सब घुटनों के बल गिरते चले गए।
उसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और ऐसी जोरदार चीख मारी कि उस चीख की शिद्दत की ताब न लाते हुए सब के सब वहीं ढेर हो गए। अल्लाह ताला सूरत अश-शुअरा आयत 189 में फरमाते हैं, बस उन्हें साइबान वाले दिन के आजाब ने पकड़ लिया। जब उन्होंने साए और हवा को गुम पाया तो बादल को देखते ही उसके साए की तरफ लपके, लेकिन उसमें तो अजाब था और उन्होंने यही तो कहा था, अगर तुम सच्चे लोगों में से हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा गिरा दो। बस अल्लाह ताला ने आसमान से ऐसा ही अजाब भेज दिया। अल्लाह सूरह आराफ आयत 91 में फरमाते हैं, बस उन्हें जलजले ने आ पकड़ा सो वो औंधे के औंधे पड़े रह गए। अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं, सूरह हूद आयत 94-95 में है, जब हमारा अजाब आ पहुंचा हमने शुएब को और उनके साथ तमाम मुसलमानों को अपनी खास रहमत से नजात बख्शी और जालिमों को सख्त चिंगाड़ ने आ पकड़ा जिससे वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कि वो उन घरों में कभी बसे ही न थे। आगाह रहो, मदियन वालों के लिए भी वैसी ही फिटकार है जैसी फिटकार समूद पर पड़ी। शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले उन लोगों से दूर खड़े थे। वो उनकी तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे। सूरह आराफ आयत 93 में इरशाद रब्बानी है, उस वक्त शुएब उनसे मुंह मोड़कर चले और फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने परवरदिगार के अहकाम पहुंचा दिए और मैंने तुम्हारी खैरखाही की, फिर मैं उन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं। इसके बाद वो दोबारा मदियन की तरफ लौट आए, क्योंकि मदियन शहर तो बाकी रह गया था, सिर्फ अहले मदियन ही तबाह हुए थे। बाद में लोग आहिस्ता आहिस्ता मदियन में आकर आबाद होने लगे। मदियन शहर फिर से आबाद हो गया, उसकी रौनकें लौट आईं। अब मदियन के अक्सर बाशिंदे मुसलमान थे, वो मुसलमान जो शुएब अलैहिस्सलाम के साथ थे। वो और दूसरे इलाकों से आने वाले कुफार अब इस शहर के बाशिंदे थे, और यही वो मदियन शहर था जिसमें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे। शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने इख्तिताम को पहुंचा।